हेलो बच्चों, तो आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी और आइए आज हम 2-3 सवाल पर बात करते हैं। एक सवाल है, एक चौराहे पर लाल बत्ती हर 3 मिनट पर, पीली बत्ती हर 5 मिनट पर और हरी बत्ती हर 7 मिनट पर जलती है। तीनों बत्तियां सुबह 9 बजे एक साथ जली तो अगली बार कब एक साथ जलेंगी? जब भी ऐसा प्रश्न आए, इस प्रश्न को देख के हमको समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो क्या करना है, देखिए 3 मिनट में, हर 3 मिनट में जलती है, हर 5 मिनट में जलती है और हर 7 मिनट में जलती है, मतलब 3 के अपवर्त्य पर बात हो रही है। ऐसे ही 5 के अपवर्त्य पर बात हो रही है और 7 के अपवर्त्य पर बात हो रही है। तो अब हमें वो संख्या खोजना है जिसमें 9 बजे के बाद ये तीनों एक साथ जली। 9 बजे के बाद एक साथ जली का मतलब है एक ऐसी संख्या जो इन तीनों के संख्याओं में आती होगी या तीनों के अपवर्त्य में आती होगी, और ऐसा जब निकालना होता है तो हम इसे कहते हैं LCM। लेकिन इस प्रश्न में एक और खास बात है, यहाँ जो 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3, 5 और 7, ये तीनों के तीनों क्या है? तीनों ही अभाज्य संख्याएं। जब हमारे पास ऐसी संख्या हो जो अभाज्य संख्या है, मतलब 3 किसी से कटता नहीं है, किसी के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, किसी के पहाड़ा में 5 नहीं आता है और 7 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। अगर ऐसी संख्या दी हुई है तो इनका एलसीएम निकालना आसान है। क्या करना पड़ेगा? अब हमें सिर्फ 3 गुणा 5 गुणित 7 करना पड़ेगा, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 7 पंचे 35 और 35 गुणा 3, बताइए कितना होगा? तो 35 गुणा 3 मतलब 30 का गुणा 3, 30 या 90, और 5 का गुणा 3 15, 90 और 15 105। तो ये हो जाएगा 105। तो हमारे ये तीनों 105 मिनट के बाद एक साथ जलेंगी। अगर ये 105 मिनट के बाद जलेंगे तो हमारा प्रश्न क्या कहता है? सुबह 9 बजे जले हैं, 9 बजे के 105 मिनट बाद कितना बजेगा? तो ये चूंकि मिनट है, अभी मिनट को हमको बदलना पड़ेगा घंटों में, क्योंकि 60 से ज्यादा है, इसलिए 105 को हम बदल देंगे। 105 क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। अब कितना मिनट बचा? 60 मिनट इसमें से हटा दिए तो 45 मिनट बचा, तो और 45 मिनट बच जाएगा। इसका मतलब क्या है? 60 मिनट मतलब इसमें हमको 1 घंटा और जोड़ देना पड़ेगा। इसमें 9 बजे में 9 बजे में 1 घंटा जोड़ देंगे, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। और अभी 45 मिनट और बचा हुआ है, तो 10:45 मिनट। हमारा उत्तर क्या होगा? 10:45 मिनट में ये तीनों बत्ती एक साथ फिर से जलेंगी। तो ये जो हमने अभी तक देखा था एलसीएम निकालने का तरीका, तो उसमें से एक और तरीका है। तो इसी तरीके से आइए एक दूसरे प्रश्न को, इस प्रकार का प्रश्न दिखता है। क्या है इसमें? तो यहाँ पर बसें हैं, 3 बसें हैं जो अलग अलग समय पर आती हैं। एक बस है जो प्रत्येक 30 मिनट में आती है, दूसरी बस हर 15 मिनट में आती है और तीसरी बस हर 20 मिनट में आती है। अगर इस प्रकार से 3 बसें हैं जो 3 अलग अलग समय पर आती हैं, तो हम उसका कैसे निकालेंगे? तो इसका हमको एलसीएम निकालना है। फिर से क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ती। अब देखिए क्या हुआ, 8 बजे एक साथ आई, तो अगली बार एक साथ कितने बजे आएंगी? वो संख्या निकालना है जिसमें ये तीनों की कोई एक कॉमन मल्टीपल या समापवर्त्य निकालना है। तो समापवर्त्य पहले, अगली बार एक साथ कितने बजे आएंगी? तो पहली बार 8 बजे आई है, अब अगला संख्या निकालना है। तो निकालिए फटाफट। क्या करना है? 30, 15 और 20, 15, 20 और 30, इस तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये तरीका होगा, क्योंकि ये तीनों ही दिख रही हैं, विभाज्य संख्याएं हैं। किससे कट जाएंगी? तो सबसे पहले 5 से कटाए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, फिर 3 से कटाए, 3 एकम 3, 3 4 कुछ नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा। 2 और 4 को एक बार और कटा सकते हैं, तो 2 दूने 4 और 2 तिया 2 एकम 2, इस तरीके से ये 1 आ जाएगा। अभी कभी कभी मन में सवाल आ सकता है कि पहले हमने 5 से क्यों घटाया, बड़ी संख्याओं से क्यों घटाते हैं? जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हमको ये छोटी संख्या मिल जाए, इसलिए हमको बड़ी संख्याओं से काटना शुरू करते हैं।
जो अगर तीनों कट रहा हो तो तीनों कट रहा हो तो हमेशा बड़ी संख्या से काट दीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उत्तर तक पहुंच पाए। अगर आप सामान्य परीक्षा दिला रहे हैं तो आपको 2 से शुरू करना चाहिए, फिर 3 पर जाना चाहिए, फिर 5 पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमको मिल गया क्या क्या मिल गया, तो ये 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 5 मिल गया। तो 5 तिया 15, 15 दूने 30 और 30 दूने 60। तो इसका हमको मिल जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, 1 घंटे बाद वो तीनों मिलेंगे। तो पहली बार मिले हैं सुबह 8 बजे, तो 1 घंटे बाद 8 के 1 घंटे बाद कितना बजेगा, 9 बजेगा। तो ये 9 बजे फिर से मिलेंगे। बस इतना काम करना है, बहुत सरल है। कई बार प्रश्न हमें अगर समझ में आ जाए तो हम उसका उत्तर जल्दी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न को इस तरीके से समझना जरूरी है। आइए एक और प्रश्न पर बात करते हैं। एक व्यक्ति के पास 3 अलार्म हैं जो अलग अलग समय पर बजते हैं। पहला अलार्म प्रत्येक 24 मिनट में, दूसरा अलार्म प्रत्येक 60 मिनट में और तीसरा अलार्म हर 80 मिनट में बजता है। तो हमको 3 नंबर मिल गए, 60, 24 और 80। और ये सुबह 7 बजे एक साथ बजा है। तो अब बताओ फिर एक साथ कितने बजे बजेगा। तो क्या है, फिर अभी तक जो करते हैं वही करना है। 24, 60 और 18, इन तीनों का हमको निकालना है एलसीएम। तो किससे कट जाएगा लग रहा है, तो 6 से कट जाएगा। 6 चौके 24, 6 दहम 60 और 6 तिया 18। ये नंबर कैसे पता चलता है कि किससे कट सकता है, तो आपके दिमाग में जितनी जल्दी पहाड़ा आपको तैयार रहेगा उतनी जल्दी आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब किससे कट सकता है, तो एक बार तो 2 से कट सकता है। 2 दूने 4, 2 पंचे 10 और 3। तो 2, 5, 3 ये तीनों ही नंबर अविभाज्य है, इसलिए इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमको मिल गया 5, 3, 2, 2 और 6। तो 5 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। मैं हमेशा बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ इसलिए जाता हूँ क्योंकि छोटी संख्याओं का बाद में गुणा करना ज्यादा अच्छा है। नहीं तो क्रम तो ऐसा ही कहता है कि 2, 2, 3 और 5, 6 इस तरीके से आना है। तो 5 छक्के 30, 30 तिया 90, 90 दोने, देखिए अब 90 दोने कहना पड़ रहा है तो बड़ी संख्या का दोने निकालना सरल होगा। 180 और 180 दोने, देखिए 180 तो ये 18 को लेते हैं, 18 दोने 36, तो फिर ये हो जाएगा 360। तो क्या मिल गया हमको उत्तर, 360। तो 360 क्या है, इतना मिनट बाद ये एक साथ बजेगा। तो अब सोचिए 360 मतलब कितने घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 360 में कितना मिनट है, ऐसा कटा देना पड़ेगा, 6 घंटे। तो 6 घंटे बाद ये हमारा अलार्म एक साथ बजेगा। तो सुबह 7 बजे के 6 घंटे बाद, 7 और 6 13, क्योंकि 13 हमारा उसमें बजता नहीं है। कितना बजता है, 12 के बाद 1 बजता है। तो ये दोपहर 1 बजेगा। क्या होगा उत्तर, दोपहर 1 बजे, ये उत्तर मिलेगा हमें। तो इस तरीके से हमको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक शहर में 3 सायरन बजते हैं। तो इस प्रश्न में क्या है, एक शहर में 3 सायरन बजते हैं। अब 3 सायरन बजते हैं। पहला सायरन 30 मिनट में बजता है, दूसरा सायरन 45 मिनट में बजता है और तीसरा हर 20 मिनट में बजता है। देखिए क्या क्या हमको 3 अंक कौन कौन से मिल गए। अभी जो प्रश्न हम बना रहे हैं सब एलसीएम ही बनाना है, क्योंकि हमको एक ऐसी संख्या निकालना है जो तीनों का कॉमन हो। तो ऐसा सब एलसीएम से ही निकलता है। तो 3 संख्या क्या मिली, 30, 45 और 20। तो 20, 45 और 30। अब इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकलेगा एलसीएम, कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या जिससे ये तीनों भाग जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल 5 नजर आ रहा है। 5 चौके 20, 5 निया 45 और 5 छक्के 30। और इसके बाद हमको 3 नजर आ रहा है, 3 तिया 9, 3 दूने 6 और 4 का कुछ नहीं। लेकिन ये एक बार 2 और 4 है तो एक बार और कर सकता है। 2 दूने 4 और 2 एकम 2 और यहाँ पे 3, 3 का 3। तो हमको क्या क्या मिल गया फिर, 5, 3, 2, 2 और 3। तो 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60 और 60 तिया 180। 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 ये मिले हैं यहाँ पर। 5, 3, 2, 2 और एक और 3 है। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 दूने 90 और 90 दूने 180।
अब ये मिल गया क्या, 180 मिनट। फिर क्या मिला, 180 मिनट। अब बताइए 180 मिनट को घंटों में बदलना है। 60 मिनट का 1 घंटा है, तो 2 घंटे के लिए 120 मिनट, 3 घंटे के लिए 180 मिनट, 6 या 18 होता है, इसलिए ये 3 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे। आप घंटों का हिसाब तुरंत लगाना सीखिए। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, क्योंकि आप जितना समय बचाएंगे उतना आपके अधिक सवाल हल हो सकते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमेशा कर लीजिए कि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 3 घंटे में, 4 घंटे में। एक चार्ट बना लीजिए 24 घंटे में आपके कितने मिनट होने वाले हैं। तो कई बार ये आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिमाग में ये बातें उभरने लगेंगी। तो अब आ गया क्या, 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो हमारा बजा कितने हैं, 12 बजे। कब, दोपहर वाले। तो दोपहर वाले 3 बजे में होगा। कभी कभी 2 ऑप्शन होंगे, सुबह 3 बजे, दोपहर 3 बजे। तो हमको कौन सा उत्तर सही करना है, दोपहर 3 बजे। ऐसा ही आपको सवालों का प्रैक्टिस जारी रखना है। अभी मैं जिन सवालों पर काम किया है, ऐसे ही और दूसरे सवाल खुद से बनाइए और उन पर फटाफट एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए। लघुत्तम समापवर्त निकालने की प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना बहुत तेजी से आप बना सकेंगे। तो क्या होता है, चूंकि आपको कम समय में ये हल करना है, यह भी ध्यान रखना है कि बनाने से नहीं काम चलेगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप एक एलसीएम निकालते हैं तो आप उसमें कितने समय लेते हैं और कितनी जल्दी से उसे दूसरी बार निकाल सकते हैं। तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, टाइमर लगा करके प्रैक्टिस कीजिए जब आपने पहली बार बनाया हो, और उसी प्रश्न को अगर आप दूसरी बार बनाते हैं तो उससे कम समय लगना चाहिए। ठीक है, बाय।